नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए ऐसे नैतिक दायित्व है जिनका पालन करना देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए आवश्यक माना गया है। सन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से प्रेरित होकर संविधान में शामिल किया गया। तो क्या है कि 1976 में क्या है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 51A को जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से प्रेरित होकर संविधान में शामिल किए गए। तो जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 1976 में कितनी थी? 10, लेकिन अब कितनी है? 11 है। संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। तो ये जो हमारे 11 कर्तव्य है ये कौन कौन से हैं? पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। आगे है देश की सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना, विशेष रूप से धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करना। छठा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण व सुधार की भावना का विकास करे। सातवां है भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना और उनकी गरिमा बनाए रखना। आठवां है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भावना रखना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता प्राप्त करना जिससे राष्ट्र का सतत विकास हो सके। जो 11वां है वो कौन सा है? शिक्षा का कर्तव्य। तो 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधित करके एक नया खंड के जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, अभिभावक क्या है उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाए। आगे है मौलिक कर्तव्यों का महत्व। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना भी जरूरी है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे तो देश में कानून व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और राष्ट्र समृद्धि की ओर बढ़ेगा। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को किस लिए दिए गए हैं? ताकि क्या है देश में एकता, अखंडता बनी रहे, राष्ट्र क्या है तरक्की की ओर बढ़े, सामाजिक वृद्धि हो, राष्ट्र की समृद्धि हो। तो मौलिक कर्तव्यों का जो महत्व है वो है, क्या है इसका महत्व? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं, संविधान तथा राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं, संविधान और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत इत्यादि के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वन्य जीवों की भी रक्षा करते हैं, वैज्ञानिक सोच और मानवता को प्रोत्साहित करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से बचाव करते हैं, अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थे मौलिक कर्तव्यों के महत्व। आगे है मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। तो महत्व के साथ साथ इसकी आलोचना भी की गई है।
तो क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का अभाव। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है उनका भी अभाव है। जैसे इसमें नागरिकों के लिए अनिवार्य मतदान, करों का ईमानदारी से भुगतान इत्यादि भी जो इसमें शामिल किए जा सकते थे। आगे है दंड व्यवस्था का अभाव। तो मौलिक कर्तव्य यदि कोई माने चाहे ना माने, इसके लिए कोई दंड का क्या है, दंड व्यवस्था का अभाव है। यदि इसमें दंड भी रखा जाता तो इसका अवश्य सभी जो है वो पालन करते। ये इसकी आलोचना की गई है। आगे क्या है, अनिश्चितता और अस्पष्टता। तो मौलिक कर्तव्यों में क्या है, अनिश्चितता और अस्पष्टता भी है, ये भी इसकी आलोचना है। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ।